गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कोमल, सेजल, हेमंत, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, राधे राधे। चलो भाई, अमिता, अमन, सुमित, राजकेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पवन, आ जाओ भाई सब लोग, फटाफट आ जाओ। अच्छा, टॉप सर लग रहे हो। अच्छा अच्छा। अंकिता पाल, सुमित, अर्चना पटेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई, JMS, JMS ना, JMD भी कह दो, जय माता दी। ठीक है ना। चलो, दीपक, विष्णु, ओमकार, शाहिना, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। चलो भाई, तो आज देखो, कल मैंने कुछ चीज़ें बता रहे थे, सेल के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन क्लास बीच में मैंने ओवर कर दिया क्योंकि टाइम हो चला था। तो आज फिर सेल से शुरुआत में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, शुरुआत से ही पढ़ेंगे। सेल पढ़ेंगे पहले हम लोग। सेल पढ़ना है, फिर सेलों का संयोजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? सेलों का संयोजन पढ़ना है ना। और इसमें सेल में क्या पढ़ेंगे? आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और दूसरा पढ़ लेंगे इसमें वैद्युत वाहक बल, है ना। वैद्युत वाहक बल पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ का नियम, है ना। किरचॉफ का नियम, ठीक है। इसमें किरचॉफ के नियम में दो नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। एक आवेश संरक्षण पे काम करता है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है ना। किरचॉफ के दो नियम होते हैं ना, एक बंद पास के लिए दूसरा एक होता है, और एक कहता है संधि का नियम, है ना। एक बंद पास का नियम, पहला क्या होता है? संधि का नियम होता है, जिसको प्रथम नियम बोलते हैं। संधि का नियम मतलब किसी संधि पे समस्त जो धाराओं का योग होता है वो 0 होता है। तो कहते हैं आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, ठीक है ना। और दूसरा होता है बंद पास का नियम, जिसको द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं, बंद पास का नियम, ठीक है, जिसको हम द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। जो प्रथम नियम होता है आवेश संरक्षण पे काम करता है। प्रथम नियम किस पे काम करता है बेटा? आवेश संरक्षण पे काम करता है। और दूसरा ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। दूसरा किस पे काम करता है? ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। तो ये सब सारी चर्चाएं यहाँ पर करेंगे। आवाज स्लो आ रही है, ठीक है, आवाज स्लो आ रही है बेटा, मैं कर क्या सकता हूँ यार, कोशिश कर सकता हूँ, है ना। मैं बोल फिलहाल में तो ठीक ही रहा हूँ, फिर भी यार आवाज कम आ रही है, समस्या हो जा रही है, मैं क्या करूँ। चलो दूसरे साइड लगाता हूँ। अब ठीक है, ठीक है भाई। अब हाँ, आवाज स्लो आ रही है, शायद मे भी बेटर हो गया होगा, है ना। तो इतनी चीजें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्रम बाय क्रम। उसके बाद इतना पढ़ाने के बाद तक इस पर कल क्वेश्चन करेंगे, है ना। तब क्वेश्चन को स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। मे भी बहुत सारे लोग आ गए हो, अब स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। चलो भाई, आ जाते हैं सेल पर। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो सेल की बात करते हैं। व्हाट इज द सेल, है ना। तो सेल वह युक्ति है, सेल वह क्या है? वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखो, सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, या इलेक्ट्रोड के साथ अभी, जैसे सेल में क्या होता है? दो ठे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उसमें वैद्युत अपघट्य को भरा जाता है, तो उनके बीच में आवेश का स्थानांतरण होता है। अब आवेश का स्थानांतरण से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, उसी इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज कर पाते हैं। दैट मीन्स कि ये किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। तो सिंपली अंदर केमिकल भरा है, तो कहते हैं कि सेल वह डिवाइस है जिसके माध्यम से हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। हाँ, ये पढ़ा दिए थे, मुझे भी पता है, ठीक है। थोड़ा ओरली में लेके चलो इसे भी। कहते हैं वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, विद्युत सेल कहलाता है। सेल एक नियत विद्युत वाहक बल
का स्रोत है। नियत वैद्युत वाहक बल का मतलब है कि इसे कांस्टेंट, इसमें वेरिएशन नहीं आता है, बिकॉज ये डीसी देता है। क्या देता है? डीसी वोल्टेज यहाँ से मिलता है, इसलिए इसमें जो वैद्युत वाहक बल मिलता है कांस्टेंट मिलता है, प्रॉपर वे में मिलता है। किंतु यह धारा नियत धारा का स्रोत नहीं, इसमें धारा का जो मान है वेरिएबल होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल का क्या होता है? मान कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? यहाँ तक की चीजें हमने आपको बताई थी। आगे चलते हैं। कहते हैं देखो अब इसमें क्या है, सेल के अंदर सेल को दिखाते कैसे हैं? तो सेल को दिखाने के लिए इस तरीके से हम एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन यूज करते हैं। प्लस वाले, एक बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस, और प्लस वाला क्या होता है बेटा? एनोड होता है, और माइनस वाला क्या होता है? कैथोड होता है। माइनस वाला क्या हो जाता है यहाँ पे? कैथोड हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आगे देखो, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई से दिखाते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई से दिखाते हैं। कहते हैं संपूर्ण परिपथ में, क्या बोलते हैं बेटा? संपूर्ण परिपथ में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए, क्या बोलते हैं? इकाई आवेश मतलब 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई, सेल द्वारा प्रदान की गई मतलब सेल के द्वारा दिया गया आवश्यक ऊर्जा को, सेल के द्वारा दिया गया आवश्यक ऊर्जा को या दी गई आवश्यक ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल मतलब किसी इकाई आवेश को पूरे सेल सहित उस प्रवाह कराने के लिए या उसमें घुमाने के लिए, उसमें स्थानांतरित कराने के लिए जितना सेल के द्वारा ऊर्जा लगाया जाता है वही क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। हाँ, बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस कहते हैं। बिल्कुल सही। सर नोटिफिकेशन नहीं आया यार। हाँ, मे भी नोटिफिकेशन शायद नहीं जा रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे में भी नहीं आ रहा है ना। तो आप लोग टाइमिंग चेक कर लिया करो। ठीक है, मान के चलो 6:30 बजे के बाद 6:35 6:40 के बीच में आ जाया करो। ठीक है, 6:30 बजे से लेकर। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं विभवांतर क्या होता है। मैंने वही बताया, विभवांतर बहुत पुराना डिफिनेशन है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है या जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? विभवांतर बोलते हैं। जरा देखो, कहते हैं विद्युत परिपथ के किसी विशिष्ट हिस्से, हिस्से मतलब भाग, किसी विशिष्ट हिस्से में इकाई आवेश के प्रवाह हेतु मतलब प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को, सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को ही सेल का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर धारा तथा उस भाग के प्रतिरोध, क्या होता है? विभवांतर धारा तथा उस भाग के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब V बराबर IR। V बराबर क्या हो जाएगा बेटा? IR। V बराबर क्या हो जाएगा बेटा? IR हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं तो मैंने बताया था, जैसे किसी चालक तार में, जैसे हमारे पास कोई चालक तार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए क्या होता है? इसमें माध्यम अवरोध करता है ना, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है इसका विरोध करते हैं, उसे ही प्रतिरोध करते थे। अब समझो, इसी प्रकार सेल के अंदर आवेश के प्रवाह को वह वैद्युत अपघट्य अवरोध उत्पन्न करते हैं, और वही जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जो वैद्युत अपघट्य के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। भैया विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में देखो अंतर ये बेटा, जब दो पॉइंट के बीच के हम पोटेंशियल, दो बिंदुओं के बीच का विभव की बात करते हैं तो विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव की बात करते हैं तो विभवांतर कहते हैं। चलो बेटा बात करते हैं, सेल के अंदर से धारा बहती है तो क्या कहते हैं? सेल के अंदर से धारा बहती है तो विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के प्रवाह में, विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के प्रवाह में अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कह रहा है? जब सेल के अंदर विद्युत धारा बहती है तो किसके द्वारा? वैद्युत अपघट्य के द्वारा, मतलब अंदर जो केमिकल सबस्टेंस भर रहा है। ठीक है ना? क्या कह देंगे बेटा? जब सेल के अंदर हम लोग, सेल के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर जो वैद्युत अपघट्य केमिकल पदार्थ भरा है वह जो अवरोध उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, क्या कर अमिता कर रही है, सर ऐसा नहीं हो सकता विभवों के अंतर को? अरे वही तो मैं बता रहा हूँ कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव होता है तो अंतर ही तो हो गया। दो बिंदुओं के बीच विभव को ही विभवांतर कहते हैं, वही तो अंतर है। दो पॉइंट के बीच में अलग अलग होगा ना। ठीक है,
चलो भाई आगे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पर। आर प्रोपोर्शनल टू डी मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट है। या यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी लिखा है इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, यह नोट कर लो कि इलेक्ट्रोडों क्या बोलेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, समानुपाती। मतलब अगर इलेक्ट्रोड है, समझो जैसे एक इलेक्ट्रोड यह है, इसको हमारे अंदर हमारे पास सेल है, यह है, यह माइनस है, यह प्लस है, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, तो यही डी वाली जब दूरी बढ़ाओगे, जब डी वाली दूरी क्या करोगे बेटा, बढ़ाओगे, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल मतलब, और जो आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और क्षेत्रफल मतलब जैसे इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रोड लगा है, अगर इस इलेक्ट्रोड का मोटाई बढ़ा दोगे इलेक्ट्रोड का मोटाई क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। यह है आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। वह प्रकृति सांद्रता, वह प्रकृति सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा, सांद्रता बढ़ाने से कणों की संख्या बढ़ेगी। सांद्रता बढ़ाने से क्या होगा, कणों की संख्या बढ़ेगी। जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो टक्कर ज्यादा होगा, जब टक्कर ज्यादा होगा तो भीड़ भाड़ ज्यादा होगा, तो जो यहाँ से चार्ज है यहाँ पर पहुंचने में क्या होगा, ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा, तो मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। जब हम लोग वैद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ा देंगे, सांद्रता बढ़ाने का मतलब है कि कणों मतलब जो विलेय है वैद्युत अपघट्य उनकी मात्रा को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये 3 पॉइंट याद रखना। तथा विद्युत अपघट्य के ताप के व्युत्क्रमानुपाती, अगर ताप बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से क्या होता है बेटा, चालकता बढ़ जाती है, तो आवेश तेजी से गति करने लगते हैं, है ना। तो जब ताप बढ़ाओगे तो देखो, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, सभी लोग टक्कर करेंगे, तो जितना ताप बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध क्या होगा, उतना प्रतिरोध ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि चालकता बढ़ेगी, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। पर निर्भर करता है, व्युत्क्रमानुपाती है यह, क्या व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है बेटा, यह क्या व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये 4 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तो वह आदर्श कहलाएगा। यदि आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो, तो क्या कहलाएगा, आदर्श कहलाएगा। तो जो मैंने 4 पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख भी देता हूं। भैया विलायक में जो विलेय मिलाते हो तो जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है ना, वही सांद्रता होती है, समझो भाई। तो बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। तो आर प्रोपोर्शनल टू डी मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है। आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मतलब इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, ठीक है। इलेक्ट्रोडों का क्या हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर आर प्रोपोर्शनल टू सी वैद्युत मतलब सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ये सांद्रता है, ठीक है। उसके बाद आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टी मतलब ताप, 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 यह पॉइंट है। तो समझो, अगर दूरी बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा। उसके बाद सांद्रता बढ़ाओगे तो वो क्या होगा, सांद्रता बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ेगी, कोलिजन ज्यादा होगा, रुकावट हो जाएगी। और एक मैं यहाँ पे सेल भी बना देता हूँ ऐसे,
ये प्लस और यह माइनस, यही सेल है और इसके अंदर क्या है, वैद्युत अपघट्य भरा है। ये हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है यह डी है, ठीक है। और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। और इनकी सांद्रता सी है, टेम्परेचर टी है, यही चीज है, ठीक है। चलो कोई समस्या नहीं है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा। फिर बात करते हैं विभिन्न स्थितियों में सेल। विभिन्न स्थितियों में सेल, जैसे भिन्न भिन्न स्थिति का मतलब बंद होगा, कभी ओपन होगा, है ना। जैसे किसी सर्किट के साथ क्या होगा, बंद होगा, किसी सर्किट के साथ बंद होगा, ठीक है। चलो भाई, तो बंद परिपथ की बात करते हैं। बंद परिपथ की कहते हैं इस अवस्था में सेल परिपथ में एक नियत धारा प्रवाहित करता है। क्या बोलेंगे, इस अवस्था में सेल परिपथ में एक नियत धारा प्रवाहित करता है। क्या बोलेंगे बेटा, इस अवस्था में, कब, जब सेल क्या रहेगा, बंद परिपथ में रहेगा। जैसे यह देखो, यह बंद परिपथ है, तो इस अवस्था में क्या होगा, सेल एक नियत धारा को प्रवाहित है, कांस्टेंट करेंट। नियत धारा का मतलब क्या है, कांस्टेंट करेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मतलब एक समान धारा। सीधे सीधे कहने का मतलब एक समान धारा, एक समान धारा को क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। सर सी को धारिता नहीं बेटा, यहाँ पे जो सी है ना, सांद्रता लिया जाता है। यहाँ पे सी क्या है, सांद्रता है, ठीक है बच्चा। बाहरी प्रतिरोध तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, ध्यान देना, बाहरी प्रतिरोध हम पढ़ चुके हैं, आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। फिर आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल, तीनों में रिलेशन भी देख लेंगे, तीनों में रिलेशन भी देखेंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात हो रही है। फिर कहते हैं सेल द्वारा प्रदान की गई धारा कितनी होगी। सेल के द्वारा प्रदान की गई धारा मतलब यह सेल कितना धारा देगा, तो सेल जो धारा देगा कहेंगे ई अपान आर प्लस स्मॉल आर। सेल कितनी धारा देगा, तो देखो V बराबर क्या होता है बेटा, आई आर होता है। तो यहां से I बराबर क्या होता है, V बटा आर होता है। यह तो हम जानते हैं जब आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता था तब। लेकिन एक चीज जानो कि जो वैद्युत वाहक बल है, जो E है, यह V को ही बताता है। जो वैद्युत वाहक बल है एक प्रकार का विभवांतर ही होता है। जो वैद्युत वाहक बल जिसको हम नाम देते हैं वह एक प्रकार का विभवांतर ही होता है। सांद्रता कैसे बढ़ाएंगे, अरे भैया विलेय की मात्रा को बढ़ाकर, जैसे जल में H2SO4 डाला गया है तो H2SO4 की मात्रा बढ़ा देंगे। H2SO4 की मात्रा क्या करेंगे बेटा, बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा। तो देखो जो E होता है इलेक्ट्रिक, फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल कहते हैं, EMF जिसको कहते हैं, यह एक तरह का विभवांतर ही होता है। और R क्या है, यहाँ पर कैपिटल R क्या है, यह बाह्य प्रतिरोध है। यह क्या है बेटा, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। E क्या है, वैद्युत वाहक बल है। क्या है, वैद्युत वाहक बल है। I क्या है, धारा, I क्या है, धारा है, ठीक है। तो कितना धारा मिलेगा, I बराबर, देखो V, I बराबर V बटे आर है, तो उसी को हम E से बता रहे हैं। और कुल प्रतिरोध कितना होगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, तो बोलेंगे I बराबर E अपान आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है बेटा। अगर कोई दिक्कत है तो बताना। फिर कह रहा क्या, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा बेटा, तो V बराबर आई आर होगा। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, सिरों की बात कर रहे हैं, तो सिरों पर विभवांतर कितना होगा बेटा, V बराबर आई आर होगा। ये बाह्य प्रतिरोध वाला, ठीक है बेटा। यहां तक कोई डाउट है तो बताना। और दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला, यह इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे चले।
ठीक है। अब समझो, अब सेल के अंदर विभव का कितने विभव का क्षय होगा, समझो, क्योंकि सेल के अंदर क्या हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। सेल के अंदर क्या हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो कितने विभव का क्षय होगा, क्षय मतलब पतन होगा, कितने विभव की कमी आएगी, कितने विभव की कमी आएगी, तो कहेंगे सर आई इंटू स्मॉल आर, है ना, धारा गुणे आंतरिक प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा उतने विभवांतर की कमी आ जाएगी। यह 2 पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट पर आते हैं। देखो तीसरी पॉइंट पे कहते हैं सेल के अंदर विभव पतन कितना होगा, आई आर होगा। विभव पतन मतलब यह भी एक तरह का विभव ही आएगा, एक तरह का विभव आएगा, लेकिन यह आंतरिक विभव के कारण इतने की कमी आ जाएगी। इतने की क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी, क्योंकि अंदर भी प्रतिरोध है और धारा भी प्रवाहित हो रही, तो उतने का गुणनफल की कमी आ जाएगी। मतलब टोटल धारा में, टोटल विभव में इतने की कमी आ जाएगी। अच्छा, सेल का समीकरण क्या होगा, सेल का समीकरण क्या होगा, V प्लस आई आर। सेल का समीकरण क्या होगा, V प्लस आई आर। देखो V बराबर हमने क्या बताया, आई आर। V बराबर मैंने क्या बताया भाई, I इंटू कैपिटल आर बताया। क्या बताया, I इंटू कैपिटल आर बताया। तो यह तो बाह्य के कारण सेल के सिरों पर हो गया विभवांतर, सेल के सिरों पर विभवांतर हो गया। अब अंदर का विभवांतर कितना होगा, अंदर का विभवांतर हो जाएगा सर प्लस या स्मॉल आई आर। तो वही देखो आई आर, कहेंगे E इज ग्रेटर देन V। जो E का मान है वह V से बड़ा होगा, जो E का मान है वो किससे बड़ा होगा, V से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें देखो V में कितना जुड़ा, आंतरिक विभव भी तो जुड़ रहा है। यह क्या होगा, E बड़ा हो जाएगा V से, यह चीज, ठीक है। चलो चौथी पॉइंट करो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बेटा कितना हो जाएगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर E बाई V माइनस वन इंटू आर। देखो ये इसका डेरिवेशन है, क्लास 12th में इसका डेरिवेशन भी हम लोग किए थे, क्लास 12th में इसका डेरिवेशन भी किए थे, बट वहां तक की चीजें मैं धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा कि देखो बाह्य सिरों पर विभवांतर यह होता है, आंतरिक प्रतिरोध यह होता है, धारा इतनी बहती है, डायरेक्ट सवाल करेंगे, ठीक है बेटा। तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, यह इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बाह्य प्रतिरोध में शक्ति व्यय, बाहरी प्रतिरोध में कितने पावर का क्षय होता है, कितने पावर का व्यय होता है, ठीक है। तो P बराबर VI होता है, V का मान I स्क्वायर बाई आर, तो यह V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो V का मान हमने यहां पर बता दिया, तो क्या हो जाएगा E अपान आर प्लस आर, क्या हो जाएगा E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, यह फार्मूला हो जाएगा। अब समझो, अगर हमें आंतरिक प्रतिरोध पता रहेगा तो ई वाला फार्मूला लगा देंगे, वैद्युत वाहक बल पता रहेगा तब, अगर नहीं पता है तो सीधे सीधे P बराबर VI लगा देंगे, ठीक है। अगर धारा पता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, ऊपर आर ऊपर नहीं रहेगा, ठीक, आर नीचे ही है, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया गया। V बराबर क्या होता है, आई आर ना, यहाँ पे गड़बड़ लिखा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, देखो V बराबर क्या होता है, आई आर, तो आई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो V बराबर क्या होता है, यहाँ से आई आर, V बराबर क्या होता है, आई आर, तो देखो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यह क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, वी आई को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर, फिर इसके बाद आई का मान रख देंगे, तो यह V स्क्वायर बाई आर। तो देखो जब इसको रखेंगे, आगे रखेंगे, तब V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, एक ठो आर आर कट जाएगा, तो V स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर रहेगा, ठीक है। चलो आगे क्या हो जाएगा, शक्ति अधिकतम होगी जबकि आर बराबर कैपिटल आर हो। जब शक्ति क्या होगी, अधिकतम होगी, जब ये दोनों मतलब आर बराबर कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, समझना, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, मतलब सेल के अंदर वाला प्रतिरोध और बाहर वाला प्रतिरोध दोनों बराबर होगा, तो उस समय शक्ति क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। कितना हो जाएगी, P मैक्स बराबर E स्क्वायर अपान 4R। देखो 4R कैसे हो जाएगा,
इसका स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक तो देखो यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो 4r मिलेगा, कितना मिलेगा 4r मिलेगा। मैं डेराइव करके दिखाता हूं, देखो एक p बराबर कितना है, ई अपान आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो सब पी मैक्स मिलेगा, क्या मिलेगा पी मैक्स कब मिलेगा, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में बराबर होंगे। पी मैक्स कब मिलेगा, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर होंगे। पे पी बराबर कितना होगा, ई स्क्वायर हो जाएगा बटे आर प्लस आर है, आर प्लस आर का मतलब कितना हो जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर मतलब इंटू आर, इंटू आर। अब देखो इसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या, ई स्क्वायर अपान 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, या पी मैक्स मिलेगा, कितना हो जाएगा मैक्स मिलेगा, या कितना जाएगा ई स्क्वायर अपान 4r। तो किसी सेल की जो पावर होगी, किसी सेल की पावर मैक्सिमम कब मिलेगी, वो कब मिलेगी, जब आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों आपस में बराबर हो जाए, तब पी मैक्स बराबर ई स्क्वायर बाई 4r, ये होगा पी मैक्स। ठीक है, चलो आगे देखो, फिर आगे बात करते हैं। इस तथ्य को व्यापक रूप में अधिकतम शक्ति स्थानांतरित प्रमेय कहते हैं। क्या करा, इस तथ्य को मतलब इस समीकरण को क्या कहते हैं, व्यापक रूप में अधिकतम शक्ति स्थानांतरित प्रमेय, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब समझो, अब समझो, जैसे अगर हम सेल को आवेशित कर रहे हैं, जैसे हमारे पास सेल है, ये समझो, जैसे ये हमारे पास कोई सेल है, ये हमारे पास कोई सेल है, या प्लस है या माइनस है, अगर हम इसको आवेशित कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अच्छा नंबर 4 एक बार फिर से समझो पहले इसको। तो जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने का मतलब इसको आवेशित कर रहे हैं, जब इसको आवेशित करेंगे, क्या करेंगे बेटा, आवेशित करेंगे, तो पहले चीज समझना, तो ई बराबर कितना होगा, v माइनस आई आर होगा। इसके पहले कितना था, इसके पहले कितना था, तो ई बराबर क्या था, v प्लस आई आर था ना। लेकिन जब क्या करेंगे, जब इसको हम चार्जिंग करेंगे, जब हम चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, ई बराबर v माइनस आई आर होगा। वॉइस कट रही है, ठीक है। अब बताना बेटा, आवाज सही होगा, अब बताना जरा। सर नंबर 4 फिर एक बार फिर से, ठीक, चलो ठीक है, मैं नंबर 4 बता देता हूं। नंबर 4, अच्छा नंबर 4 है, सेल का समीकरण ई बराबर क्या होगा, v प्लस आई आर होगा। समझो, मतलब बाहरी सिरों का विभव और आंतरिक सिरे, अंदर वाला विभव बाहर वाला विभव दोनों को जोड़ देंगे तो वैद्युत वाहक बल हो जाएगा। अंदर वाला विभव और बाहर वाला विभव दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, बोलो, तो क्या कहलाएगा, वह वैद्युत वाहक बल ई कहलाएगा। तो ई बराबर v प्लस आई आर होगा। तो देखो बाहर वाला विभव अंदर वाला विभव जब दोनों जोड़ोगे तो ई का मान ज्यादा आएगा, ई का मान क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है बेटा, चलो चलो अगली पॉइंट है क्या, जब सेल आवेशित हो रहा है, जब सेल आवेशित हो रहा हो अर्थात सेल में धारा प्रवाहित की जाए। क्या बोलेंगे बेटा, जब सेल आवेशित हो रहा हो अर्थात सेल में धारा प्रवाहित की जाए, तब E बराबर कितना होगा, V माइनस आई आर होगा। इसको यहां से हटाओ, एक ही जगह लिखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, E बराबर V माइनस आई आर होगा। इस समय क्या होगा, E छोटा हो जाएगा और V क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस समय क्या होगा, इस कंडीशन में V बड़ा हो जाएगा, E छोटा हो जाएगा। कब, जब हमारा जो सेल है वो चार्ज हो रहा होता, जो सेल है वो क्या हो रहा हो,
चार्ज हो रहा हो। जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो यह प्लस हो जाता है, उस समय वैद्युत वाहक बल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह बंद परिपथ के लिए हमने चीजें पढ़ी। यह किसके लिए पढ़ा हमने? बंद परिपथ के लिए। अब हम लोग ओपन सर्किट के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? ओपन सर्किट के लिए। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के लिए पढ़ेंगे। इसके पहले हमने किसके लिए पढ़ा? क्लोज सर्किट के लिए। क्लोज सर्किट के लिए आपने देख लिया क्या होना चाहिए, E बराबर V प्लस IR होगा। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र ई मैक्स कितना मिलेगा? ई अब तो या पी मैक्स कितना मिलेगा? मैंने इसके लिए बताया पी मैक्स कितना मिलेगा, मतलब अधिकतम पावर कितना मिलेगा? ई स्क्वायर अपान 4R मिलेगा। कितना मिलेगा? 4R मिलेगा। ठीक है ना, याद रखना है सब। ठीक है, इन्हीं सब पे सवाल आते हैं, अलग से कहीं से सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, चलो भाई, कहते हैं खुला परिपथ की बात करते हैं। कहते हैं जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, क्या करें? खुला परिपथ का मतलब है, ये देखो वह सर्किट जो है ओपन है, मतलब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही। जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है वह खुले परिपथ में कहलाता है। तब वह किस में कहलाता है? खुले परिपथ में कहलाता है। जब सेल से हम कोई भी धारा नहीं लेते हैं तो क्या कहलाता है? खुले परिपथ में कहलाता है। किस में कहलाता है भाई? खुले परिपथ में कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर 0 हो जाएगी। तब परिपथ में बहने वाली धारा I कितनी हो जाएगी? 0। भाई जब धारा ली ही नहीं जा रही है, प्रवाहित ही नहीं हो रही, तो 0 हो जाएगी। और A और B के बीच का बात करते हैं। A और B के बीच विभवांतर की बात करते हैं, तो इस समय जितना वैद्युत वाहक बल होगा उतना ही विभवांतर होगा। इस कंडीशन में जितना वैद्युत वाहक बल होगा उतना ही विभवांतर होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, C और D। देखो ना, सी डी के बीच बाह्य प्रतिरोध की बात करें, CD के बीच विभवांतर कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। CD के बीच, तो भाई जब इसमें धारा ही नहीं जा रही तो विभव में कोई परिवर्तन आएगा? जब धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही तो कोई विभव परिवर्तन नहीं आएगा। तो यह CD के बीच विभवांतर, मतलब बिंदु C और D के बीच विभवांतर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, देख लो, कोई समस्या है बताओ। चलो आगे बात करते हैं, लघु परिपथ, स्मॉल सर्किट। लघु परिपथ मतलब स्मॉल सर्किट की बात करते हैं। स्मॉल सर्किट की बात करते हैं, छोटे सर्किट की बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखो कहते हैं इस अवस्था में सेल के दोनों सिरों को, इस अवस्था में सेल के दोनों सिरों को एक मोटे तार के द्वारा, एक मोटे तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक मोटे तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। फिर से समझो क्या कर रहा है। लघु परिपथ मतलब स्मॉल सर्किट में क्या किया जाता है? इस अवस्था में सेल के दोनों सिरों को एक मोटे तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, तब क्या होता है? तो कहते हैं अधिकतम धारा कुछ छड़ों पर बहती है। अधिकतम धारा कुछ छड़ों पर, इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करते हैं, स्मॉल टाइम की बात करते हैं, तो कितना बहती है? तो I बराबर E अपान R। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा? I बराबर E अपान R, मतलब सेल का वैद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध कह देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? इसके धारा के बराबर आ जाएगा। अब विभवांतर कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध यहाँ पर 0 रहेगा। स्मॉल सर्किट है तो बाह्य प्रतिरोध 0 रहेगा, तो क्या होगा? दोनों सिरों के विभवांतर भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्योंकि देखो R 0 रहेगा, बाह्य प्रतिरोध है नहीं इसमें। जब बाहरी प्रतिरोध नहीं है तो दोनों टर्मिनलों के बीच में, दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, खुला परिपथ एक बार फिर से, चलो भाई खुला परिपथ एक बार फिर से देख लो। खुला परिपथ का मतलब मेरे भाई जरा ध्यान देना, खुला परिपथ का मतलब है कि यह दोनों सर्किट, जो दोनों सिरे हैं आपस में जुड़े ना हो, जो यह दोनों सिरे हैं ये आपस में जुड़े ना हो।
खुला सर्किट का मतलब है जो दोनों सिरे हैं आपस में जुड़े ना हो। जब नहीं जुड़े रहेंगे तो क्या इसमें कोई धारा बहेगी? जब भाई क्लोज है ही नहीं तो कोई धारा बहेगी? तो कोई धारा नहीं बहेगी, तो मतलब I बराबर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। जब I बराबर 0, धारा 0 हो गया, तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल है वह किसके बराबर होगा? विभवांतर के बराबर होगा। जो सेल का वैद्युत वाहक बल है किसके बराबर हो जाएगा? विभवांतर के बराबर। तो एक बोला हूं ना कि VAB किसके बराबर होगा? इसके E के बराबर हो जाएगा। VAB किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। बताओ, जब कोई धारा नहीं है तो क्या कोई विभव होगा? जब कोई धारा नहीं है तो क्या कोई विभव होगा? यहाँ पे नहीं होगा। तो विभव, यहाँ से विभवांतर भी क्या हो जाएगा? विभव भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो अब बताओ। चलो भाई ठीक है, तो इसकी विभवांतर इसमें भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेलों का संयोजन, बात करते हैं सेलों के संयोजन से। ठीक है बेटा, बात करते हैं क्या? सेलों के संयोजन से। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो सेलों के संयोजन से बात करते हैं तो फिर वही दो तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे ये सब बैटरीज है, दिख रहे हैं ना, ये सब बैटरी है। तो सेलों के संयोजन को दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। पहला किसमें? श्रेणी क्रम में, और दूसरा समांतर क्रम में। जैसे हम प्रतिरोध को जोड़ते थे, एक श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ते थे, तो उसी प्रकार इनको भी हम लोग दो तरीके से जोड़ेंगे। एक श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और दूसरा क्या जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो। श्रेणी क्रम का मतलब है जिस सभी के प्लस 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 1 से जोड़ दो, माइनस 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 1 से जोड़ दो, क्रम से जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ये चीज जान जाओ। जब ढेर सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जैसे बैटरी को खोलोगे, जब बड़ी वाली बैटरी खोलोगे तो देखोगे ऐसे ऐसे ढेर सारे उसमें मिलते हैं, ढेर सारे ऐसे ऐसे उसमें रहते हैं। इसमें देखो प्रत्येक में 2 सेल लगा रहता है, ऐसे ढेर सारे सेल आपस में रहते हैं, उन्हीं को आपस में पैक कर दिया जाता है, ऊपर से कवर लगा दिया जाता है, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ के 2 खूंटी निकाल दी जाती है, तो बैटरी का निर्माण होता है। टी निकाल दी जाती है, क्या किसका निर्माण होता है? बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं सेलों के श्रेणी क्रम समूहन में, मतलब सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में। किसकी बात करते हैं बेटा? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में उनके विद्युत वाहक बल आपस में, उनके विद्युत वाहक बल आपस में जोड़ या घटाए, जोड़ या घटाए, जोड़े या घटाए जाते हैं। सेल से कहते हैं, शुरुआत में ही मैंने बताया कि सेल एक प्रकार की युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है बेटा, कहते हैं जबकि उनके आंतरिक प्रतिरोध हमेशा जुड़ जाते हैं, जबकि उनके आंतरिक प्रतिरोध हमेशा जुड़ जाते हैं। यदि सेल की, क्या बोलते हैं बेटा? यदि सेल की असमान प्लेट आपस में जोड़ी जाए, असमान प्लेट आपस में, असमान का मतलब प्लस का माइनस, माइनस से प्लस, आपस में जोड़ी जाए तो उनके विद्युत वाहक बलों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उनके विद्युत वाहक बलों को आपस में जोड़ा जाता है। जबकि यदि समान प्लेट आपस में जोड़ी जाए तब कुल विद्युत वाहक बल दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल के अंतर के बराबर होता है। दोनों चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। क्या कह रहा है कि देखो असमान प्लेटों को जोड़ दो। असमान का मतलब है कि इसका माइनस इसके प्लस के साथ जोड़ दो, मतलब पहली प्लेट का जो माइनस है दूसरी बैटरी के प्लेट से किससे जोड़ दो? समझो बेटा, पहली प्लेट का जो माइनस है दूसरे के प्लस के साथ जोड़ दो, है ना? समझो, जैसे जो पहली प्लेट का प्लस है और एक माइनस है, इसका भी एक प्लस है, इसका एक माइनस है, तो कहते हैं पहली प्लेट का जो माइनस है दूसरी के प्लस के साथ जोड़ दोगे तो इनका वैद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाता है।
और आंतरिक प्रतिरोध जुड़ जाता है। इस कंडीशन में इनका वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध आपस में जुड़ जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो E बराबर हो जाता है E1 प्लस E2 और इनका आंतरिक प्रतिरोध भी आपस में जुड़ जाता है। R कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यह चीज हो जाएगी। हाँ, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी। और दूसरे केस में बात करते हैं बेटा, तो कह रहा है माइनस को माइनस में जोड़ दो, प्लस को प्लस में जोड़ दो। क्या कर रहा है बेटा, जब माइनस को माइनस में जोड़ देते हैं और प्लस को प्लस में जोड़ देते हैं, जैसे देखो इसका माइनस माइनस से जुड़ गया है, इसका माइनस इसके माइनस से और प्लस प्लस से जुड़ा होगा, इसका मतलब है। तो इस कंडीशन में इनका वैद्युत वाहक बल आपस में घट जाता है। इस कंडीशन में इनका वैद्युत वाहक बल आपस में घट जाता है। तो क्या बोलते हैं बेटा, ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस समय, तो कहते हैं E1 माइनस E2। ठीक है, इसमें क्या होगा, E1 जो होता है बड़ा होता है और E2 छोटा होता है, और इनका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा ऐड R1 प्लस R2। तो अगर हम लोग प्लस को प्लस से माइनस को माइनस, अब बैटरी जोड़ने का तरीका देखो, अगर प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से जोड़ोगे तो क्या होगा, उस समय तुम्हें विभव कम मिलेगा, जो वैद्युत वाहक बल है वो कम मिलेगा। अगर विपरीत में जोड़ोगे तो वैद्युत वाहक बल आपको ज्यादा मिलेगा। यह बैटरी के जोड़ने का तरीका है। आगे श्रेणी क्रम संयोजन की चर्चा करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है। तो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है एक का प्लस, दूसरे का माइनस, दूसरे का माइनस, अगले का प्लस, फिर अगले का माइनस, अगले के प्लस के साथ संयोजन किया जाता है। ये चीज याद रखना। अब मैंने पीछे ही बताया, जब पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जोड़ोगे तो E बराबर E1 प्लस E2 होगा। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 होगा। ध्यान देना यहाँ पे। देखो, E प्लस है, E माइनस है, E प्लस है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो, ये क्या है, ये प्लस है, यह माइनस है, सॉरी यह माइनस है, यह प्लस है, यह माइनस है, यह प्लस है, यह माइनस है, यह प्लस है, यह माइनस है। तो देखो, पहली प्लेट का जो माइनस है दूसरे के प्लस के साथ जुड़ा है, और जो दूसरी का माइनस है पहले के इस अगले वाले के प्लस के साथ, फिर इसका जो माइनस अगले वाले के प्लस के साथ जुड़ा है। तो यह श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। और इसका प्लस इसके माइनस के साथ इधर से जुड़ गया है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम क्या होगा, मतलब विपरीत, अगर विपरीत से जोड़ दें, किससे जोड़ दें बेटा, विपरीत से। मतलब अगर प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ जोड़ दो, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कह रहा है जरा देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कर रहा है बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कहें बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल के एनोड को, एक सेल के एनोड को दूसरे सेल के कैथोड से, दूसरे सेल के कैथोड से जोड़ दिया जाता है, तथा यह क्रम चलता रहता है जब यन एक समान सेलें श्रेणी क्रम में जुड़े हो। क्या करा, जब यन एक समान, मतलब पहले का प्लस दूसरे का माइनस, फिर दूसरे का प्लस अगले का माइनस, इसी तरह से हम लगातार जोड़ते जाते हैं। तो यह संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यह संयोजन क्या कहलाएगा बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अब आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जहां से हमें क्वेश्चन लगेगा। तो कहते हैं संयोजन का तुल्य प्रतिरोध वैद्युत वाहक बल, तुल्य संयोजन का तुल्य वैद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, Ne होगा। E बराबर क्या होगा, Ne होगा। मतलब अगर सभी का वैद्युत वाहक बल बराबर है तो n ठे है तो n बार जोड़ दीजिए, 10 बार है तो 10E, 100 बार है 100E। ठीक है, चलो। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, R इक्विवेलेंट n R होगा। अगर सबका प्रतिरोध भी बराबर है तो n R हो जाएगा इसका आंतरिक प्रतिरोध। देखो,
पहले का माइनस, दूसरा का प्लस, फिर अगले का माइनस, अगले का प्लस, फिर x का माइनस, अगले का प्लस, ऐसे जोड़ते चलेंगे। कोई समस्या है अभी तक? ये दोनों फार्मूले याद रखना बेटा, वैद्युत वाहक बल को जोड़ने के लिए और किसको, प्रतिरोध को जोड़ने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर मुख्य धारा की बात करते हैं। मुख्य धारा बराबर प्रत्येक सेल से बहने वाली धारा। मुख्य धारा किसके बराबर होगी, प्रत्येक सेल से बहने वाली धारा, मतलब I बराबर एन ई अपान, I बराबर एन ई अपान आर प्लस एन आर। क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर एन ई अपान बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक कुल प्रतिरोध कितना होगा, एन आर होगा। कुल वैद्युत वाहक बल कितना, एन ई होगा। नीचे कर देना। सर पैसे वापस दीजिए मुझे। सर मेरे पैसे वापस कर दीजिए मुझे, समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, जाके मांग लो, ठीक है ना। ठीक है, बोल देना कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक बेटा, समझो जैसे क्या कह रहा है या समझो, समझो भाई। इसमें कहा क्या आ रहा है कि जैसे यन से जैसे ढेर जोड़ दी गई है, कितने बार जोड़े गए, एन टाइम से जोड़ दिए गए। ठीक है भाई, एन टाइम से जोड़ दिए गए। ठीक है, एन टाइम से जोड़ दिए गए। एन टाइम से जोड़ दिए गए। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं कि पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी में कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे पहला सेल है, इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आपको करना क्या है, सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए माइनस वाले को जोड़ प्लस के साथ। ये पहला सेल है, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, या नवा। ये कौन है, ये नवा है। ठीक है भाई, समझो। तो अब देखो यह माइनस है, यह जो सेल है यह इसका माइनस टर्मिनल है। तो अगले वाले के अगर प्लस के साथ जोड़ दो, फिर अगले वाले का यह माइनस टर्मिनल है, अगले वाले फिर इसके साथ किसके साथ जोड़ दो बेटा, प्लस के साथ जोड़ दो। ठीक है, फिर इसका माइनस वाला टर्मिनल अगले के प्लस वाले के साथ जोड़ दो। ठीक है, फिर इसका यह माइनस वाला टर्मिनल अगले के प्लस के साथ जोड़ दो, फिर इसका माइनस वाला टर्मिनल इसके साथ प्लस के साथ जुड़ गया। तो यह संयोजन क्या कहलाता है, ठीक है ना। यह संयोजन क्या कहलाता है बेटा, इस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। इतना पहले समझ में आ गया कि श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं इसे क्या कहते हैं बेटा, इतने पूरे को हम क्या कहते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आवाज फंस रहा है, रुको सही कर रहे हैं। ठीक है, इतने पूरे को क्या कहते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन करने आ गया, कह रहा है कि सबका जो वैद्युत वाहक बल है ई हो। अगर सबका वैद्युत वाहक बल एक समान हो, और कितना हो, सबका वैद्युत वाहक बल ई हो, तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो ई तुल्य मतलब कुल वैद्युत वाहक बल, इस पूरे सेल का वैद्युत वाहक बल कितना होगा, तो पूरे सेल का वैद्युत वाहक बल हो जाएगा एन ई। पूरे सेल का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बेटा, एन ई हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूरे सेल का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। देखो सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ना है, माइनस का प्लस, फिर अगले का माइनस, अगले के प्लस, अगला का माइनस, अगले के प्लस के साथ श्रेणी क्रम संयोजन। तो कुल तुल्य वैद्युत वाहक बल कितना होगा, तो अगर सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल एक समान हो, सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल समान हो,
तो बोलेंगे ई तुल्य बराबर एन ई, कितना बोलेंगे एन ई, कितना हो जाएगा। और अगर सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो, सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो बेटा स्मॉल आर हो, तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ई क्यू कितना हो जाएगा एन आर, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा एन आर, और यह बाह्य प्रतिरोध अंदर पहले से लगा है, इतना हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं आई बराबर धारा, क्या जानते हैं बेटा धारा आई बराबर भी बटे आर, आई बराबर क्या जानते हैं भी बटे आर। तो मैंने बताया कि जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है वह एक तरह का विभवांतर ही है, एक तरह का विभवांतर ही होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, अच्छा ई क्या होगा आर प्लस, देखो बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध दोनों का सम होगा, तो क्या बोल देंगे वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा आर, और ये कितना है एन आर, यह हो जाएगा, यह धारा का मान हो जाएगा। अब बोलो कोई समस्या है। जनरल और रीजनिंग की क्लास, इंग्लिश की क्लास, हिंदी क्लासें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या नियम के बाद क्या बचेगा मीटर सेतु व्हीट स्टोन, अब विभव मापी खत्म हो जाएगा, दो तीन दिन और लगेगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको, चलो तो बाह्य परिपथ के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, फिर बात करेंगे बाह्य परिपथ के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, परिपथ कितना होगा, इसमें धारा कितनी जा रही है आई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बेटा आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है, भी बराबर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। सेल जब डिस्चार्ज होगा तब उसे किस क्रम में, डिस्चार्ज काहे करोगे यार, डिस्चार्ज नहीं करना है, चार्जिंग करना है। देखो सेल का क्या करना है, देखो सेल को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, समझो पहले सेल को दो तरीके से जोड़ सकते, एक श्रेणी क्रम में जोड़ोगे जैसे प्रतिरोध को जोड़ते थे ना, जैसे समझो जैसे हमारे पास क्या है ना, हमारे पास 10 बैटरी है, सोचो समझो हमारे पास कितना बैटरी बता 10 बैटरी है, तो हम चाहते हैं कि इन 10 बैटरी को, हम चाहते हैं कि इस 10 बैटरी को आपस में जोड़ दें ताकि हमें पावर ज्यादा मिले, हमें पावर क्या मिले ज्यादा मिले। तो इसको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है सर कि यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। अच्छा वायस प्रॉब्लम हो रही है, अब बताना भाई वायस प्रॉब्लम, अब आवाज सही जा रही है, अब बताना सब लोग कमेंट करो भाई वायस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा सर यार नीचे की लाइन, ठीक है नीचे की लाइन हट जाएगी। चलो अब वॉइस बताना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर वॉइस ठीक नहीं आ रहा, सर वॉइस क्लियर नहीं है, अब बताना जरा। हाँ ठीक है ना, चलो तो समझो जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आप सोच लो कि बैटरी है 10 बैटरी है, आप आप इसको किस तरीके से जोड़ोगे कि आपको ज्यादा, तो आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना है एन ई आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभव क्या होगा आई आर होगा, प्रत्येक सेल के सिरों पर विभव कितना होगा, तो बाह्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा भी प्लस भी, लेकिन लेकिन
क्यों हो रही प्रॉब्लम हो रहा है यार, रुको ठीक करते हैं यार। एक मिनट रुक जाओ। बताना भाई अब। साउंड, अरे यार अब तो बताओ, अब भी प्रॉब्लम है? अब भी प्रॉब्लम है? अब सही है कि नहीं? चलो अच्छा हाथ में ले रहा हूं, अब बताना सही है कि नहीं। अब बताना भाई। क्या बताऊं यार। चलो जैसे अब हमसे पूछा जाए कि सर इस पर विभव कितना होगा, इस सेल पर विभव कितना होगा, इस सेल पे विभव कितना होगा, इस सेल पे विभव कितना होगा, इस सेल पे विभव कितना, मतलब हर सेल पर विभव कितना होगा, तो पूरे सिरे पर विभव कितना होगा, पूरे सिरे पर विभव कितना होगा, तब आई पूरे सिरे पर, अच्छा नहीं आ रहा है, पूरे सिरे पर विभवांतर कितना होगा, भी बराबर आई आर। एक सिरे पर विभवांतर कितना होगा, विभव कितना है, भी है, और कितने सेल जुड़े हैं, तो यन सेल जुड़े हैं। तो जितना बाह्य विभवांतर है उसी में जितने सेल जुड़े उतने से भाग दे दो तो एक सेल का निकल जाए, एक सेल का निकल जाएगा। अभी भी वायस कट रहा है यार, अब क्या करूं। सर बीच बीच में कट रहा, अरे यार मैं बुलाता हूँ, ठीक है ना, रुको मैं कॉल कॉल करके बुलाता हूँ। एक मिनट समय दो, मैं बुलाता हूँ। चलो भाई बताना सब लोग, कमेंट करके बता।
आवाज जा रही है कि नहीं? अब वॉइस तो जा रहा है ना? अब क्लियर है? अरे यार वीडियो रुके, ओबीएस वाला रुका रुका रुका, हम सही करें। बताना भाई अब। एक बार रिफ्रेश करा, रिफ्रेश। ओबीएस खुला, ओबीएस अभी हटा हुआ। ओके करिए, ओके ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, नेटवर्क भी खत्म हो गया। अरे लिस्ट लाइव वाले में करा। कहाँ चला गया? हाँ हाँ हाँ, वो व्यू 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 व्यू, हाँ उसमें व्यू है, व्यू व्यू में। हाँ हाँ वही इसी में आइए। चलो भाई वॉइस आने लगा। क्या करें? अच्छा अच्छा, अब हमारी आवाज सुनाई दे रही है। चलो भाई, चलो भाई, चलो शुक्र भाई, देर लगी आने में लेकिन आए तो। चलो भाई अब आ जाओ सब लोग, एक बार फिर से स्टार्टअप करते हैं, ठीक है ना? वॉइस आ गई होगी, ठीक है? अब एक बार सभी लोग बता दो वॉइस आ रही है कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो वॉइस आ रही है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? फटाक से बताओ वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार कमेंट मारो, सभी लोग एक बार कमेंट करो। अरे कैमरा रुक गया यार, गजब बेइज्जती है सर, वीडियो रुक गया। अरे अब सब सही हो गया बेटा। एक बार सभी लोग मारो फटाक से कमेंट में कि वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। बताना बेटा, वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं, सभी लोग बताना। सर रुक गया रुक गया रुक गया, सही है ना? अरे यार